आज के अध्ययन के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। तो आज हम शाहजहाँ के विषय में पढ़ेंगे। 1627 से 1658 ईस्वी तक जो कार्यकाल था, किसका पीरियड था? ये शाहजहाँ का पीरियड था। अब बात करते हैं शाहजहाँ के राजनीतिक क्रियाकलाप। शहजादा खुर्रम उर्फ शाहजहाँ का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। खुर्रम अर्थात शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई या मानमती था। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ का पालन पोषण किसकी देख रेख में हुआ था? तो शाहजहाँ का पालन पोषण रुकैया बेगम की देख रेख में हुआ था। किसके? रुकैया बेगम की देख रेख में हुआ था। खुर्रम का विवाह किससे हुआ था? तो खुर्रम और शाहजहाँ का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। मुग़ल कालीन कौन महिला इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती है? इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से अर्जुमंद बानो बेगम ही जानी जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल से कुल कितनी संतानें पैदा हुईं? तो शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल से कुल 14 संतानें पैदा हुई थीं। शाहजहाँ की कुल 14 संतानों में से केवल 7 ही जीवित बचे थे, जो निम्न हैं। पहला था जहाँ आरा बेगम थी, दूसरे नंबर पर दारा शिकोह, तीसरे पे शाह शुजा, चौथे पे रोशन आरा, 5वें पे औरंगजेब, छठे पे मुराद बख्श और 7वें पे कोहन आरा था। अगला तथ्य है, शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र का नाम दारा शिकोह था। किस इतिहासकार ने दारा को लघु अकबर कहा है? तो दारा को लघु अकबर लेनपुर ने कहा है। दारा शिकोह सूफियों की किस परंपरा से प्रभावित था? तो ये कादरी परंपरा से सूफियों के प्रभावित था। अगला पॉइंट है, वह प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे जो दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे? तो दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु मुल्ला शाह थे। शाहजहाँ ने किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहाँ ने दारा शिकोह को प्रदान की थी। अगला पॉइंट है, वीरता एवं साहस के लिए शाहजहाँ द्वारा बहादुर की पदवी, इसकी पदवी बहादुर की पदवी दी गई थी किसको? औरंगजेब को। अगला, जब खुर्रम ने विद्रोह किया था तब उसने जमानत के रूप में जहांगीर पास अपने किस पुत्र को भेजा था? तो खुर्रम ने जमानत के रूप में अपने पुत्र दारा और औरंगजेब को जहांगीर के पास भेजा था। अगला पॉइंट है, जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजादा खुर्रम किस स्थान पर था? तो जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजादा खुर्रम दक्षिण भारत में था। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि कब प्रदान की थी? तो 1622 में दक्षिण विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। अगला है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात आसफ खां जो कि शाहजहाँ का ससुर था एवं ख्वाजा अब्दुल हसन ने किसे सिंहासन पर बैठाया? इन दोनों ने बैठाया था द्वार बख्श को। अगला पॉइंट है, किस मुग़ल शहजादे को समकालीन इतिहासकारों ने उचित ही बलि का बकरा कहा है? तो बलि का बकरा कहा है किसको? द्वार बख्श को। अगला है, शाहजहाँ का आगरा में भव्य राज्यारोहण कब संपन्न हुआ था? तो ये 6 फरवरी 1928 को शाहजहाँ का राज्यारोहण हुआ। गद्दी पर बैठने के पश्चात शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि धारण की? तो शाहजहाँ ने अब्बुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी की पदवी धारण की थी। अगला है, खाने जहाँ लोदी का विद्रोह किस मुग़ल शासक के समय हुआ था? तो खाने जहाँ लोदी का विद्रोह शाहजहाँ के समय हुआ था। खाने जहाँ लोदी का मूल नाम पीर मोहम्मद था। अफगान सरदार खाने जहाँ लोदी की शाहजहाँ से नाराज़गी का मुख्य कारण था दक्षिण की सूबेदारी मोहम्मद खां को देना और स्वतंत्रता की उसकी प्रवृत्ति। ये 2 कारण थे जिसके कारण जो खाने जहाँ लोदी शाहजहाँ से नाराज़ था। अगला है, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह किस मुग़ल शासक के समय हुआ था? तो जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह शाहजहाँ के समय ही हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। जुझार सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये जुझार सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी ओरछा में बनाई थी। नूरपुर के जमींदार जगत सिंह का विद्रोह किस मुग़ल बादशाह के समय हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहाँ के समय। अगला पॉइंट है, किस मुग़ल बादशाह ने धार्मिक और राजनीतिक कारणों के साथ साथ
स्थानीय उपद्रवों की वजह से पुर्तगालियों को समाप्त करने का आदेश दिया था। तो पुर्तगालियों को समाप्त करने का आदेश शाहजहां द्वारा दिया गया था। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। अगला, शाहजहां पुर्तगालियों के दमन हेतु क्यों इच्छुक था? तो इसके कारण कई हैं। पहला है पुर्तगालियों की बढ़ती उद्दंडता, दूसरा है लोगों को ईसाई बनाने की उनकी प्रवृत्ति, तीसरा है उनकी लूटमार की प्रवृत्ति। इन तीनों कारणों से शाहजहां पुर्तगालियों के दमन का इच्छुक था। अगला है, शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगाली भारत में कहाँ पर बसे हुए थे? तो पुर्तगाली बसे हुए थे बंगाल में। अगला, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली में पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह शाहजहां था। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा डाला था? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली नगर का घेरा डाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये शाहजहां ही था। कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो अधिकांश समय तक दक्कन गवर्नर रहा था शाहजहां के समय औरंगजेब। 1636 में मुगलों और बीजापुर के मध्य संधि हुई। इस संधि के परिणाम स्वरूप कितने वर्षों तक शांति रही मुगलों और बीजापुर के बीच? तो ये 20 वर्षों तक। अगला है, शाहजहां के शासनकाल में किस दक्षिण भारतीय राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो शाहजहां काल में मुगल साम्राज्य में मिला था अहमदनगर। अगला है, सन 1639 में शाहजहां द्वारा सूरत के गवर्नर के दुष्कर्मों के विषय में स्पष्ट बात बताने के लिए व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। सम्राट के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत हुए थे कौन? वीरजी वोहरा। अगला है, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमिकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? ये मुर्शीद कुली खां थे। अगला है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने उपहार दिया था। मीर जुमला का वास्तविक नाम मीर मोहम्मद सैयद था। अगला है, इब्राहिम शाह की मृत्यु के पश्चात बीजापुर के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो इब्राहिम शाह की मृत्यु के बाद बीजापुर के सिंहासन पर बैठा था मोहम्मद आदिल शाह। अगला पॉइंट है, शाहजहां के शासनकाल में दक्कन और गुजरात के भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था। इस दुर्भिक्ष की भयंकरता का वर्णन किस अंग्रेज व्यापारी ने किया था? तो इस दुर्भिक्ष की भयंकरता का वर्णन पीटर मुंडी ने किया था। अगला है, वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की थी? तो ये शासक थे शाहजहां। अगला है, किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया था? तो मध्य एशियाई नीति पर जो कि निष्फल रही थी, एक बड़ा भाग खजाने का शाहजहां ने व्यय किया था। अगला है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के झगड़े की जड़ में कौन सा राज्य था? तो ये था कांधार। अगला पॉइंट है, किस वर्ष कांधार शाहजहां के अधिकार से निकल गया था? तो कांधार शाहजहां के अधिकार से 1649 में निकल गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, शाहजहां के काल में कांधार की स्थिति के विषय में सत्य कथन क्या है? शाहजहां के काल में कांधार की स्थिति के विषय में सत्य कथन क्या है? सामरिक महत्व के केंद्र के दुष्कों से कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सही बात है। अगला है, शाहजहां के बल्ख अभियान का मुख्य उद्देश्य था काबुल की सीमा सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। अगला है, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो करतारपुर का युद्ध शाहजहां ने गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध लड़ा था। अगला है, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व कविंद्राचार्य द्वारा किया गया था। अगला है, शाहजी भोसले ने मुगल सेवा किसके समय में स्वीकार की थी? तो शाहजी भोसले ने मुगल सेवा शाहजहां के समय में स्वीकार की थी। अगला है, शाहजहां ने किस मुगल शहजादे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था किसको? दारा शिकोह को। अगला है, सिंहासन के लिए शाहजहां के 4 पुत्रों में जो युद्ध हुआ उसे मुगल इतिहास में उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला है, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित था? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित था। किस मुगल शहजादे ने उत्तराधिकार युद्ध में पराजित होने के पश्चात श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था सुलेमान शिकोह ने।
अगला है, अब यहाँ बात करते हैं उत्तराधिकार युद्ध की, जिससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं जिनका क्रम भी पूछते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध, पहला युद्ध था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर कहाँ है? ये बनारस के निकट है। 14 फरवरी 1658 को बहादुरपुर का युद्ध होता है और ये शाह शुजा और सुलेमान सिको एवं जयसिंह के नेतृत्व में शाही सेना के बीच हुआ। अगला है धर्मत का युद्ध, ये उज्जैन के निकट होता है 25 अप्रैल 1558 को। औरंगजेब 1658 यहाँ है 15 में 1658 को होता है। औरंगजेब मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं तथा जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना के बीच ये हुआ। सामूगढ़ का युद्ध आगरा के निकट होता है, ये 8 जून 1658 को होता है। औरंगजेब व मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं और शाही सेना के बीच हुआ। खजुआ का युद्ध इलाहाबाद के निकट होता है 3 जनवरी 1659 को। औरंगजेब और शाह शुजा की सेनाओं के बीच हुआ। देवराई का युद्ध अजमेर के निकट होता है 12 मार्च 1659 को। दारा और औरंगजेब की सेनाओं के बीच हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, सामूगढ़ की लड़ाई किससे संबंधित थी? ये शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार से संबंधित थी। अगला है, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसे पराजित किया था? तो इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया था। अगला पॉइंट है, उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा सिकों को अंतिम हार किस लड़ाई में हुई थी? तो दारा सिकों की हार हो गई थी देवराई की लड़ाई में। अगला है, सामूगढ़ की लड़ाई ने किस मुगल शहजादे के भाग का फैसला किया था? तो सामूगढ़ की लड़ाई ने दारा सिकों के भाग का फैसला किया था। यहाँ इससे संबंधित विविध तथ्य दिए हैं, उनको भी देखते हैं। शाहजहांकालीन मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य कथन है। क्या क्या सत्य है? शाहजहां ने मनसबदारी के वेतन के अनुसार उसके न्यूनतम दैनिक दायित्व को निश्चित करने के लिए माह मापक्रम का प्रवर्तन किया। सही है। मुगलों को जमा की तुलना में हासिल के बहुत कम पड़ने का हमेशा समस्या रहती थी। सही है। शाहजहां के विषय में सही कथन है, उसने कांधार को खोया। सही है। पुर्तगालियों से लड़ाई की। सही है। अहमदनगर पर अधिकार किया। सही है। अगला है, बर्नियर किसके काल में भारत आया? तो बर्नियर शाहजहां के काल में भारत आया था। बर्नियर और टेनवियर नामक विदेशी यात्री किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आए थे? तो ये दोनों शाहजहां के समय में आए थे। शाहजहां ने किस संगीतक को गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी? तो लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि शाहजहां ने दी। किस मुगल बादशाह ने सिजदा नामक रिवाज को समाप्त किया था? तो सिजदा नामक रिवाज को शाहजहां ने समाप्त किया। कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो कलीम शाहजहां के समय का राजकवि था। अगला है, पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार से संबंधित है? तो ये पंडित जगन्नाथ जो है, पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के दरबार से संबंधित थे। किस मुगल शहजादी का उपनाम मकफी था? तो मुगल शहजादी का उपनाम मकफी था किसका? जहांआरा का। किसके सम्मान में शाहजहां ने आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने जहांआरा के सम्मान में आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। किस कारण शाहजहां के शासनकाल को मध्यकालीन भारत के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्तुकला के विकास के कारण। अगला पॉइंट है, शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? तो शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश शाह बुर्ज से जारी किए जाते थे। अगला पॉइंट है, किस इतिहासकार का कथन है कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल वंश की अवनति का बीजारोपण हो चुका था? तो ये कथन है प्रोफेसर जदुनाथ सरकार का। अगले चैप्टर में हम औरंगजेब के राजनीतिक कार्यों को देखेंगे।